हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स कहाँ है? यहाँ पर एक्स फाइंड करना है। तो ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे 125 एक्सटीरियर एंगल और 125 एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो हम जानते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे सभी किसी भी पॉलीगॉन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे सभी एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से है तो वो लिख लेते हैं। 125 डिग्री प्लस नेक्स्ट कौन सा? 125 डिग्री प्लस नेक्स्ट कौन सा? एक्स इक्वल में कितना है? 360 डिग्री आएगा। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 125 और 125 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब हम इसे 250 डिग्री को इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल में 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो यहाँ हमें यहाँ पे एक्स कितना मिल जाएगा? यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करें तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? एक्स 110 डिग्री। अब हम बिल्कुल ऐसे ही अब क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें भी हम जानते हैं, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे देखते हैं पहले। यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, अगर ऐसा निशान है तो ये 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे 70 डिग्री और यहाँ पे एक्स डिग्री। यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर एंगल मालूम नहीं है। तो हम जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना है? 9 ऐसा है। तो ये कितना है? इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एम मान लेंगे, एम। और हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे एंगल है तो यहाँ पे ये और ये, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा प्लस एम हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एन इक्वल में 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा। तो एम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हम सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो हम इन्हें सम करेंगे। यहाँ पे एक्स से स्टार्ट करते हैं। एक्स यहाँ पे 70 प्लस यहाँ पे कितना है? 90 प्लस यहाँ पे कितना है? 60 और यहाँ पे एक्सटीरियर कितना आया? 90 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 90 और 60 कितना हो जाएगा? 90 और 60 कितना होगा? 150 और 90 कितना हो जाएगा? 150 और 90 210 हो जाएगा। 150 240 हो जाएगा, सॉरी 240 में 70 ऐड करेंगे तो 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 310। यहाँ पे इक्वल है 360 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो x कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, हम इन्हें देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है जिसमें 9 साइड से गिवन है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है कितनी है 9। और यहाँ पे सम ऑफ, हम जानते हैं ना सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हम एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल में क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का यही फार्मूला है और यही फार्मूला नंबर ऑफ साइड्स का हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स का करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इसे यहाँ पे लिख देंगे और इसे यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9। 9 से 36 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा और 0। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो हैंस एच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बी करेंगे। बी में गिवन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 9, इसमें 9 थी और इसमें कितनी है 50। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। और हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15। अब 50 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 50 में 50 या 30 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। 15 से 60 में डिवाइड देंगे तो 24 आएगा। तो 24 आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल एज 24 डिग्री। तो ये 24 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 24 डिग्री। अब इन दोनों को आप देख सकते हैं, इनको नोट जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो हमें साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। और हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स
मैं फाइंड करनी है तो फाइंड। अब हम फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स का। अभी क्वेश्चन 2 में बताया था ना, वैसे वही नंबर ऑफ साइड्स इक्वल में क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल अपॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। अब 24 से 36 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे डिवाइड दे सकते हैं 24 से 36 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 24 बन गया 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 यहाँ पे 0 24 के 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 120 आ गया माइनस करेंगे तो 0 0 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 15। तो 24 से 36 में डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 24। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी फाइंड होगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 24 सॉरी 24 नहीं, ये 15 है ना, 15 हो गए। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 15। यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इसका इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 165। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो हमें फॉर्मूला तो एक्सटीरियर एंगल का मालूम है, तो हम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं इंटीरियर एंगल, जिस क्वेश्चन में गिवन है इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री। तो हम हम जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। यहाँ पे कोई भी एंगल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आएगा बनेगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल सवाल में गिवन है 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर लेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इक्वल में 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 15। हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया है। अब हम नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी फाइंड होगा, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 50 डिग्री। अब 50 से 36 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 24। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 24। नंबर ऑफ साइड्स
कितनी हो जाएंगी 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे एक बार आप देख सकते हैं, नोट भी करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का ए, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद measure of each exterior angle as 22 डिग्री। each exterior angle कितना है 20 डिग्री। तो हम सवाल में गिवन क्या है, एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। अब हमें देखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये तो हम जानते ही है ना, कितना होता है 360 डिग्री। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। अब यहाँ पे 22 से 36 में 360 में डिवाइड देना है, तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए, तो जो कि हाँ यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड ऐसे आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऐसे आएंगी। तो यहाँ पे 16 तो नंबर ऑफ साइड्स पूरी हो रही हैं और यहाँ पे ये फ्रैक्शन हो रहा है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे नो 22 एज नॉट ए डिवीजर ऑफ 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी बहुभुज समबाहुभुज पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, तो यहाँ पर नो हो गया। और हम इसका बी देखते हैं, क्वेश्चन बी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल एक ही तरह ही ये वैसे ही 22 डिग्री एक ही तरह ही करेंगे। एक्सटीरियर एंगल के इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल में 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड पता करना है, तो क्या होगा, कैसे पता करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री इक्वल में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इक्वल में 180 डिग्री और 22 को हम यहाँ पे लिख देंगे 22 डिग्री। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल में इसमें 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 डिग्री। 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 150 डिग्री। अब हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स जैसा कि हमने पहले लगा चुके हैं। क्या लगाते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पे 150 डिग्री इसका डिवीजर नहीं है, तो 150 डिग्री से इसे कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नो 150 डिग्री इज नॉट ए डिवीजर ऑफ 360। तो यहाँ पे
ऐसा कोई भी एंगल, ऐसा कोई भी समबाहुभुज पॉसिबल नहीं होगा जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का ए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन और वाई। रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल होगा वो बताना है और क्या। तो हम जानते हैं सबसे मिनिमम साइड्स कितनी होती हैं, जैसे एक पॉलीगन बनता है 3 साइड्स, 3 साइड से सबसे छोटा पॉलीगन बनता है, और 2 साइड से पॉलीगन बनेगा नहीं, 4 साइड से स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा पॉलीगन। और हमें रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इक्वल होगा, तो यहाँ पे इक्वल होगा तो सिर्फ स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे इसका एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, और इसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल क्या क्या मिलेगा 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं मिनिमम 3 sides required to make a polygon, all sides are equal in equilateral triangle. So minimum interior angle possible is 60 डिग्री। तो यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल होगा 60 डिग्री, और वो भी 3 साइड वाले में, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हम क्वेश्चन बी देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एक समबाहुभुज में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है आपको बताना है। तो हम जानते हैं पॉलीगन विद मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। पॉलीगन में सबसे मिनिमम एंगल क्या होता है 60, इंटीरियर एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो हम जानते हैं वी नो दैट। तो हमें इंटीरियर एंगल मालूम है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं ना। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल में 180 डिग्री। तो हम एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पे एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, और इंटीरियर एंगल की जगह पे जो गिवन है वो लिखेंगे 60 डिग्री, 180 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। अब हम एक्सटीरियर एंगल इक्वल में क्या लिखेंगे 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस 60 डिग्री। इसे इक्वल के इधर लिखेंगे तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे एंगल लिखेंगे तो हम बता सकते हैं अब एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो गया किसी रेगुलर पॉलीगन का। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।